हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेट नंबर 4 है, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और से लेकर 3 तक को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस सेट को नहीं देखा हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट वो सेशन था, आप जाकर जो प्लान या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूँगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आखिर ये जो सेट है आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, आप जब भी कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके पैटर्न को समझने के लिए, क्वेश्चन की क्वालिटी को समझने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानना। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानिए कि कहाँ से हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपका जो तैयारी है एक अच्छे डायरेक्शन में जाएगा और आपकी जो तैयारी का लेवल है एक कदम आगे रहेगा हर किसी से। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आप देखिए कि बिहार एसएससी जो है अपने एग्जामों में किस तरह से प्रश्न पूछता है। आशा करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि बीएसएस से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी। देखिए, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो आपको महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इसका कार्यकाल 1955 से 61 ईस्वी के बीच में था और इसमें जो है भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको राउरकेला याद रखिएगा, यहाँ पे राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी। ये तीनों जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। यहाँ द्वितीय पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है समदाब रेखा कहा जाता है। ठीक है, समदाब रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन नेता था? ठीक है, तो जो पागलपंथी आंदोलन हुआ था, सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा यहीं कि पागलपंथी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। इसके जो नेता थे वो करम शाह थे। ये बेसिकली उत्तरी जो बंगाल था, उत्तरी बंगाल में हुआ एक आंदोलन था और करम शाह के जो पुत्र थे वो टीपू थे। ठीक है, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है उसको टोटल 7 देश जो है स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंदारिन है और यह जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है। दोस्तों, एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और देखिए ये जो जोंगखा है, जोंगखा ये आपको भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो देखिए, ये जो है आपको गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया था और इन्होंने पुस्तक लिखा टॉम एंड सैंड, जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया और ये जो है आपको ब्रिटेन सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा कैसी होती है? तो देखिए, इसको थोड़ा हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया, ऊपर ये जो होता है नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल हो गया। ठीक है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा है वो आपको सुई के क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, ऐसे घूमेगा, ये क्लॉक हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवन ये सुई के एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो यहाँ पे आपको उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन का संचरण पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सुई की अनुदिश, यानी कि घड़ी की सुई की अनुदिश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह जो है आपको मुजफ्फरपुर है। कौन सा? मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो आप सभी को ये होना पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच जो है यह शिक्षा सुधार से संबंधित है और वुड डिस्पैच योजना के तहत ही आपको लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे ब्रिटिश भारत में जो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। कौन कौन सा था? कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और आपको मुंबई विश्वविद्यालय के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस में होने वाला। कहाँ? 2024 का जो ओलंपिक है यह पेरिस में होगा। ठीक है। जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी यह 1896 ईस्वी में एथेंस शहर में किया गया था। और आईओसी जो यानी कि ओलंपिक का आयोजन करता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना याद रखिए 1894 ईस्वी में किया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में, इसे जरूर याद करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में संबंधित है किससे। तो देखिए जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था ये 1951 में ईस्वी में हुआ था। इसके तहत जो नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख बताइए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री या राज्य से जो है 3 प्रकार का जो है सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक। चलिए अनुच्छेद 165 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है राज्य के जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता उससे संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता का जो है वर्णन है अनुच्छेद 165 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। 165 जो है महाधिवक्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। तो इसे देखिएगा, इसे आपको 1985 इसमें जो 52वां संविधान संशोधन होता इसके तहत जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून को जो है इस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला जो प्रथम देश था वह कौन था। तो यह जो है आपको भारत था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यानी महान्यायवादी जो है से संबंधित कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या देगा। ऑप्शन है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता नहीं। यह जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये केवल 2 सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। यानी देश के परिवहन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो याद रखिए रेलवे का है। और रेलवे की शुरुआत जो भारत में सन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 43 के 6 में किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। म्यांमार का पुराना नाम बताना है आपको। देखिए म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 ईस्वी में कहाँ भारत से जो है इसे अलग किया गया था। ये जरूर याद रखिएगा। कभी कभी आपका अधिनियम पूछ देता किस अधिनियम द्वारा जो है म्यांमार को अलग किया गया। तो यह 1935 भारत सरकार 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था, एक्ट द्वारा। और इसे 1937 ईस्वी में भारत से अलग किया गया था। ठीक है। चलिए पहले यह भारत का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो ये देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा अपसारी। अपसारी सीमा का जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है। तो यहाँ देखिए अब समझने वाली चीज़ है कि ये आखिर अपसारी सीमा क्या होता है। देखिए आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को यदि जानते होंगे तो वहाँ पे देखिए जब 2 प्लेटें, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, ये यदि एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से मान लीजिए दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे जो भूमि निकलता है, ठीक है, वो अपसारी सीमा कहलाता है। और यदि 2 प्लेटें हैं मान लीजिए ये, ठीक है, 2 प्लेटें वो एक दूसरे के पास आती हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो है यहाँ का भाग धंस जाएगा तो ये अभिसारी सीमा कहलाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं। तो ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री। तो ये आपको पता है ब्रिटेन यानी यूके के प्रधानमंत्री हैं। और इनका संबंध भारत से भी है क्योंकि इनके दादा और परदादा जो थे भारत के पंजाब राज्य से बिलोंग रखते थे। पुस्तक अनफिनिश्ड ये मेमोयर के लेखक कौन है। तो देखिए अनफिनिश्ड पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपको प्रियंका चोपड़ा हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना है। और यह जो है 1991 से पहले संयुक्त रसिया का जो यह हिस्सा था। 1991 इसमें रसिया से आज़ाद होकर एक जो है आपको स्वतंत्र देश बना। और यह जो है सबसे बड़ा लिखा है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, यानी भू आबाद है, सबसे बड़ा भू आबाद कंट्री कजाकिस्तान है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था। देखिए जो मिड डे मील योजना है ये सन 1995 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसमें जो अंशदान होता है उसमें 60 और 40 का रेशियो होता है, यानी कि जो 60% जो मान लीजिए 100 रुपये जो है तो 100 रुपये में 60 रुपये जो है आपको केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 40 रुपये जो है यह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है स्कूलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। जो अरेबिका कहवा का किस्म है भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए भारत में राष्ट्र स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो आपको जीन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं, यानी प्रभा अत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका जो संबंध है आपको स्वर संगीत यानी यह जो है संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए यहाँ से कंफ्यूजन होने वाली 2 क्वेश्चन आती हैं। दिल्ली की लाल किला पूछ रहा था, दिल्ली की लाल किला में जो आपको मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, और जो आगरा का लाल किला है, आगरा के लाल किला में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल यानी NHP को समय समय पर प्रकाशित करता है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना था। तो ये जो है जो प्रसाद योजना था इसका संबंध राष्ट्र के पर्यटन के विकास के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही आपको सही नहीं है। बाकी भारत में गुजरात या राज्य जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है, सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर जो आपको वर्षा की जरूरत पड़ती है और इसकी पैदावार उपोष्णकटिबंधीय है, जहाँ की काली मिट्टी है और धूप ज़्यादा होता है वहाँ उपयुक्त होता है मिट्टी इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सहायक एनजी का संबंध किससे है। तो देखिए सहायक जो एनजी का संबंध है ये आपको सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोहा राजधानी है कहाँ का। तो दोहा जो है आपको कतर का राजधानी है और कतर जो है विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए बिमस्टेक जो है इसकी स्थापना आप पहले याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1997 ईस्वी को हुआ था। 1997 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपको ढाका में है। ठीक है, और इसका जो सदस्य नहीं है वो मालदीव नहीं है। बाकी थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, ये यानी कि 7 जो सदस्य हैं इसके 7 टोटल सदस्य है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 बिमस्टेक में वर्ल्ड है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसके टोटल 7 सदस्य भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना जो आपको BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना है। तो देखिए जो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के तहत इसका कार्य जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 है कि न्यूगल्ट्रम मुद्रा कहाँ का है। तो न्यूगल्ट्रम आपको जो है भूटान की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत जो नौ परिवहन से व्यापार होता है। देखिए जो भारत का 90% व्यापार होता है ना यह नौ परिवहन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी 10% ही ऐसा जो वायुयान और स्थलीय मार्ग से व्यापार होता है, बाकी 90% जो व्यापार होता है वो नौ परिवहन से होता है। ठीक है, जहाजों से होता है, समुद्र के द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे है। तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है यह चिनाब नदी पे है। ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पे है। देखिए भारत का सबसे बड़ा रबर बांध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। तो यह जो है आपको फल्गु नदी पे है। ठीक है, और इस डैम का निर्माण के द्वारा किया गया। तो देखिए एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है, कहाँ, ऑस्ट्रिया की कंपनी है रूबीना, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। और इस बांध के बनने से जो पानी जमा होगा वो लगभग 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है पानी का जमाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी
एलिजाबेथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये जो है ब्रिटेन पर टोटल 70 वर्षों तक शासन की थी और ये जो है 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके मृत्यु के बाद जो अब इनका बेटा जो है, बड़े बेटा यानी प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का राजा नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो पेटुआ घाट जो है आपको यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो आपको सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह संबंधित था। देखिए बक्सर विद्रोह जो है ये आपको चीन से संबंधित था। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे आपको ये आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी थी? देखिए जो सैंधव कालीन लिपि थी वो तो पहले तो भावचित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, और इसका जो लेखन कला था वो आपको दाहिने से बाएं था, मतलब दाहिने से इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यानी दाएं से बाएं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है आपको 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? तो व्यापारी वर्ग को जो है वेनिगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का क्या नाम था? तो इस सेना का जो नाम था मुक्ति वाहिनी था। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो थे इसके कमांडर थे, और इसी सेना ने 1971 ईस्वी में जो है पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए विद्रोह कर दिया था। इसके बाद जो भारत की सहायता से जो है मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान से इसे आज़ाद कराया गया, और फिर यह बांग्लादेश के रूप में एक देश के अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पहले नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। कौन? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? देखिए जब अपच का उपचार करना होता है तो आपको अल्मत्वनाशक जो दवा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपको विज्ञान और गणित यानी साइंस एंड मैथ के क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। इसमें कह रहा है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ से मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। हाँ 61 आपको कोरियोलिसिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें किस तरह से बहती हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि पवनें कहलाते, क्या भूपेक्षी पवनें कहलाते। ठीक है, चलिए किसी विशिष्ट स्थान से जो पवनें बहती हैं उसे स्थानीय हवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है? किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है? तो जो ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम तक अष्टक का नियम आपको जो है लागू होता है। ठीक है, देखिए न्यूलैंड ने अष्टक का नियम किसने दिया? तो याद रखिए न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन जिसे एजिंग भी हम कहते हैं दर्शाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे जो है आपको सुपोषण कहा जाता है। क्या? सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये जो H1N5 जो है यह बर्ड फ्लू वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग स्लीपद जिसे हम एलिफेंटिएसिस रोग भी कहते हैं का कारक क्या है? तो इसका जो कारक है आपको बुचेरिया है। ठीक है, अभी देखिए जो बुचेरिया यह मच्छरों को काटने से होता है। किसके? मच्छरों को काटने से होता है, और इससे जो हमारे अंग प्रभावित होता है वो लिम्फ प्रभावित होता है, लिम्फ प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा जो है होता है? तो ये आपको मिलेटोनिन जो कि पीनियल ग्रंथि के द्वारा
इसका श्रावण होता है वो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश कई रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे आपको देखिए 84 है, आपको निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो देखिए इसमें जो अक्रिस्टलीय है यह आपका कांच हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अक्रिस्टलीय तत्व किसे कहते हैं? देखिए वे ठोस, ठीक है, जिसमें एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होता है। क्या? निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होता है, उसे क्रिस्टलीय तत्व संरचना कहा जाता है। और जिसमें निश्चित व्यवस्था नहीं होता वो अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, तो कांच जो है आपको ये अक्रिस्टलीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या, ये आपको 100 नंबर जो है आपका जीके प्रश्न है कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें हाइड्रोजन, दूध और शर्करा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 101 आपको ये मैथ के क्वेश्चन है। 102 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी नर परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? आपको ये जो है परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपवर्तित यह रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे कुछ जीवाणु, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु के साथ उनके उपयोग दिए गए हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, देखिए मिलान करते हैं। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है यह थका स्फोटन है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन जो है यह आपको प्रतिरक्षा निरोधक है। क्लोस्ट्रीडियम जो है यह अम्लीय उत्पादक है। और मोनोस्कस प्यूरिफिका जो यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा? ए का 4, बी का ए का 3, बी का 4, सी का 1। कहाँ है देखते हैं? ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का जो हमारा सेट है वो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो VSS से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। जय हिंद, वंदे मातरम।